जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस पावर में कई खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 1% 1.25% गिरावट के साथ क्लोज किया है कैंडल। और इसमें कई सारी खबरें हैं, बताऊंगा। 5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 138 करोड़ रुपए के। 18% का ही डिलीवरी परसेंटेज है। रिलायंस इंफ्रा की ट्रेडिंग वैसे ही बंद है। सोमवार को ट्रेडिंग हुई थी, अब फिर अगले सोमवार जो अभी आएगा 4 तारीख को, 4 मई को फिर से इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी। तो जिसको भी बेचना होगा, आप लोग चाहो तो एमओ ऑर्डर अभी से भी लगा सकते हो, उस टाइम पे भी लगा सकते हो, क्योंकि जो अभी पिछला हम लोगों का सोमवार बीता था, उस दिन इसका सर्किट लिमिट जो है वो छूटा भी था, तो सबके शेयर बिके भी थे। तो जिनको बेचने का जल्दबाजी था उनके शेयर बिक चुके हैं। तो आपको भी अगर लगता है कि और गिरावट आएगी तो आप कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल में ये आईबीसी स्टेज 1 में ही रहेगा, बाहर नहीं आ रहा है। अभी आने में इसके टाइम लगेगा, कम से कम मान के चलिए कि अभी यहाँ से 20-25 दिन का टाइम लगेगा इस लिस्ट में आने के लिए। तो मतलब अभी 4-5 3-4 कह लीजिए सोमवार, इसी तरीके से इसकी वीकली बेसिस पे ही ट्रेडिंग होगी। खबरें निकल के सामने आ रही हैं यहाँ पे कि एक तो मार्केट मोजो इसको जो है स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग दे रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि रिलायंस लोन धोखाधड़ी मामले में की जांच में गहराई और आई है। अदालत ने 2 पूर्व अधिकारियों की हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। अब ये वही वाली खबर है कि 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, तो उनकी हिरासत को जो है और थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिया गया है। मतलब और सीबीआई उनसे बात कर सकती है, ईडी जो भी है। यहाँ पे वही वाली ये न्यूज़ है, देख सकते हो आप लोग। बताया जा रहा है कि अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बपन्ना की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी गई। यह आदेश मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत जो है रिलायंस होम फाइनेंस के से संबंधित जांच के सिलसिले में किया गया है। तो यहाँ पे दिल्ली अदालत ने यह जो है के पूर्व मतलब दिल्ली अदालत ने यह फैसला जो है सुनाया है कुल मिला के लिए। अदालत ने ईडी की याचिका स्वीकार की, न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी गई है। तो देखिए, अभी ईडी को कुछ ना कुछ मिल रहा है पूछताछ में, या कुछ ना कुछ सबूत जिसको कहते हैं, तभी तो ये सुनवाई मतलब हिरासत बढ़ाई जा रही है। इसी तरीके से कोई किसी की कस्टडी थोड़े बढ़ा दी जाएगी कि नहीं, हाँ रखिए 10 दिन और रख के पूछताछ करिए। तो कुछ ना कुछ तो है, या कुछ कह लीजिए, या बहुत कुछ ही भी है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ये आगे जांच कहाँ तक जाती है और ये फैसला कब तक आता है। जब तक ये जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक दिक्कत हमेशा बना रहेगा, कहीं से भी कोई भी निगेटिव पॉजिटिव खबर आ सकती है। तो ये है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, मतलब इन्होंने पैसे का हेर फेर किया है इस तरीके से, ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, उसके थ्रू जो है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। इन्होंने पद पहले से ही छोड़ दिया है, रिलायंस समूह ने अपना स्पष्टीकरण दिया था उसी समय। तो इसको आप लोग देख लीजिए, यही न्यूज़ यहाँ पे भी छप रही है कि दिल्ली अदालत ने अनिल अंबानी की 2 अधिकारियों की हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी गई। तो अब देखते हैं 15 मई को क्या आता है क्या नहीं आता है। बस वही है कि दिक्कत हमेशा रहेगा, जब भी कोई इस तरीके से छोटी मोटी खबर आएगी, थोड़ा सा शेयर जो है वो निगेटिव साउंड करेगा, थोड़ा सा निगेटिव ट्रेड करने की कोशिश करेगा, उतना खुल के मतलब मोमेंटम नहीं कर पाएगा। रिलायंस पावर में पॉजिटिव एक क्रॉसओवर तो हुआ है 20 डीएमए और 50 डीएमए का यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। अब ये 20 डीएमए अगर ऊपर की साइड में जाता है तो 100 डीएमए का भी यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाएगा। लेकिन 100 डीएमए के क्रॉसओवर के लिए एक चीज़ होना पड़ेगा कि प्राइस को एक बार कम से कम जो है 31-32 रुपये के कम से कम ऊपर जाके ट्रेड करना पड़ेगा, तभी ये क्रॉसओवर होगा। नहीं तो क्या होगा कि ये मूविंग एवरेज जाएगा और यहीं से घूम के ऐसे फिर से नीचे भी आ जाएगा। ये इस तरीके से इस टाइप की बनेगी। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की साइड में गिरना शुरू हो जाएगा तो ये मूविंग एवरेज यहीं से जो है इस तरीके से घूम जाएगा। अगर यहीं पे सस्टेन रहता है प्राइस, तो ये 100 डीएम में तो ऐसे जाएगा ही, और ये भी जाके ऊपर साइड में थोड़ा सा ऐसे साइडवेज होने की कोशिश करेगा। अगर प्राइस साइडवेज रहता है तो ये सिचुएशन बनेगी। प्राइस अगर यहाँ से गिरता है तो फिर जो है ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, इस तरीके से सिचुएशन, जो कि आप लोगों ने कई बार अगर नोटिस किया होगा तो ये हुई भी होगी। यहाँ पे देखिए हुई है, एग्जैक्ट नहीं हुई है, लगभग लगभग उसी टाइप की हुई है कि यहाँ पे 20 डीएम में मूविंग एवरेज 50 डीएम को क्रॉस करने के लिए जा रहा था, प्राइस वहीं से नीचे आ गया, तो थोड़ा सा क्रॉस करके तुरंत जो है उसके नीचे फिर से आ गया था। यही सिचुएशन आपको कई बार देखने के लिए मिल जाएगी, ढूंढना पड़ेगा, कई बार देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, शेयर में पॉजिटिव अभी ट्रेड हो रहा है तो पॉजिटिव ही व्यू रहेगा। 25-26 रुपये तक की इसमें गिरावट की संभावना तो एक है, शायद से छोटी मोटी करेक्शन अगर आनी हो तो
आ जाएगी इसी टाइप की कोई अगर निगेटिव खबर आती रही तो, नहीं तो भी उसमें पॉजिटिव रहेगा, देखते हैं, ठीक है ना। ऊपर 32 रुपये का लेवल ब्रेक होगा तो फिर 38 रुपये तक एक फास्ट रिकवरी आएगी, जैसे कि यहाँ पे एक रिकवरी आई थी नहीं इस टाइप की, तो यहाँ पे अभी सस्टेन कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर इस तरीके से एक बढ़िया मोमेंटम आएगा, मतलब ये टाइप का मोमेंटम 32 से 38 तक आएगा। ध्यान दीजिएगा जो वर्ड बोल रहा हूँ, इस टाइप का मोमेंटम 32 से 38 तक आएगा, बस इसके ऊपर जब जाके ऐसे सस्टेन करे तो, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। भी पॉजिटिव है कि यहाँ से एक मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर गया है, सस्टेन किया है, तो एक मोमेंटम यहाँ पे फिर छोटा सा आएगा, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे अभी साइडवेज हो रहा है वैसे ही यहाँ पे भी साइडवेज होगा ऐसे, और फिर ये इस टाइप की हम पे मोमेंटम 38 रुपये तक भी, या हो सकता है 40-42 रुपये तक भी लेके इसको जाए, क्योंकि ऊपर हाँ 43-44 रुपये तक का भी आ सकता है। तो व्यू पॉजिटिव इसमें है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा व्यू है कि 38 रुपये टच करने के लिए जाएगा एक बार के लिए, बिना 25 रुपये का लेवल नीचे के साइड में तोड़े, ठीक है ना।